एक स्टूडेंट 6 पेपर में उपस्थित हुआ, प्रत्येक पेपर के मैक्सिमम अंक सेम है, अधिकतम अंक सेम है। इन पेपरों में उसके अंक इस रेशियो में है। भाई उसने जो मार्क्स गेन किए हैं, ठीक है ना, वो 5 6 7 8 9 10 के रेशियो में। कुल मिलाकर उसके 60% नंबर आए कुल मिलाकर। तो कितने पेपर में उसके 52% से कम नंबर आए हैं? कितने पेपर में उसके 52% से कम नंबर आए हैं? कितने पेपर्स में उसके 52% से कम अंक प्राप्त किए हैं? ये आपसे पूछा है, जवाब दो, करो। कौन करेगा? बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि एक स्टूडेंट ने 6 पेपर दिए, सभी पेपर के मैक्सिमम मार्क्स सेम है, अधिकतम अंक सेम है। और जो उसने प्राप्तांक किया है मेरे दोस्तों, प्राप्तांक, उसके मार्क्स उसने ऑब्टेन किए, जो मार्क्स गेन किए वो इस रेशियो में 5 6 7 8 9 10 के रेशियो में। कुल मिलाकर, यानी कि कुल मिलाकर सभी स्टूडेंट में जो सभी सब्जेक्ट में जो उसके मार्क्स आए हैं वो 60% आए, यानी कि एवरेज मार्क्स होता है। 60% कैसे निकालोगे आप? 60% आप निकालोगे गेन, जो उसके ऑब्टेन मार्क्स हैं, जो उसने मार्क्स प्राप्त किए हैं, उसे टोटल मार्क्स से डिवाइड करोगे परसेंटेज में इनटू 100%। ये तो होता है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे सर कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त किए। आप बताओ, यानी कि उसके एवरेज मार्क्स जो आए हैं सभी सब्जेक्ट में मिलाकर 60% आए है। पेपर दिए, सभी के मैक्सिमम मार्क्स सेम है, 5 6 7 8 9 10 के रेशियो में मार्क्स उसने प्राप्त किए हैं। तो बताओ, पहले में अगर 5 यूनिट है, दूसरे में 6 यूनिट, तीसरे में 7 यूनिट, चौथे में 8 9, इसमें फिर 9, फिर 10 यूनिट, तो भाई उसके एवरेज मार्क्स आए कितनी संख्या है? तो एपी में है ना, जो उसके एवरेज मार्क्स होंगे वो 7 और 8 के बीच में होंगे। 7 और 8 के बीच में क्या आता है? 7 और 8 का एवरेज 7.5, यानी कि उसके एवरेज जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 7.5 यूनिट। बात समझ में आई? यही इस सवाल का लॉजिक था, और ये लॉजिक सोचना आर्ट साइड वाले के तो कतई बस की नहीं है भाई। समझ में आई भाई? पहली बार में बिना पढ़े। तो आप हमें एक बात बताओ कि सारे सब्जेक्ट्स में कुल मिलाकर उसके 60% नंबर आए, मतलब सारे सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ो, उसको टोटल मार्क्स से डिवाइड करो इनटू 100%। सारे सब्जेक्ट्स में जो उसके मार्क्स आए हैं 5 6 7 8 9 10 के रेशियो में आए, तो एवरेज मार्क्स कितने हैं उसके सभी सब्जेक्ट में मिलाकर? 7.5 यूनिट। ये एपी में है, पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर दो, 7.5 यूनिट। तो 7.5 यूनिट का मतलब 60% है। कितने गुना है बच्चों? 8 गुना। तो 1 यूनिट मार्क्स का मतलब है 8%। तो अगर 1 यूनिट मार्क्स का मतलब 8% है, तो देखो कितने सब्जेक्ट में 52% से कम है। एक का मतलब 8% है, तो पहले सब्जेक्ट में 5 की वैल्यू आएगी 40%, 5 8 40, दूसरे में 6 की वैल्यू 48%, और तीसरे सब्जेक्ट में 7 यूनिट की वैल्यू 56% होगी। 56% नहीं चाहिए, 52 से कम चाहिए। तो 52% से जो कम नंबर आए वो दो ही सब्जेक्ट में है, दो ही इसका आंसर आएगा, 2। दो सब्जेक्ट में, पहले सब्जेक्ट में कितने आए हैं? 40%, दूसरे में 6 यूनिट की वैल्यू 48 हो जाएगी। दो सब्जेक्ट में 52% से कम नंबर आए हैं। अच्छा सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना।